ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଚଢିବା କଥା ଖାଲି ओके। पुष्पा पुष्पा वेरी गुड इवनिंग। टुडे I will start with ତମେ କରୁଛ Push- DMC आज तो बोधे एमएससी डीएफएसएम थे ना रीडिंग क्लास रे अछि पिला हमको जॉइन कर। ये क्या अवस्था है।
Hello, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Mm, so ଆମର ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଯଦି କୁହନ୍ତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Good evening, Please sir. say in English. Okay, please everyone introduce yourself. यस सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम सुशांत पंडा है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बरहमपुर सर। Okay, thank you. Good evening, sir. Myself Swati Suman and I'm from Jharkhand. Okay, Sir, good evening. This is Swayamprabha Mohanty from Kendrapada. okay, Good evening, sir. Myself Pushpalata Patra. I am from Baleshwar. okay, Good evening, sir. Myself Anirudh Swai from Kendrapada. I have completed my B Pharmacy, then pursued okay, course. okay. ओके सो कैन हम लोग स्टार्ट करें ये हमारा सब्जेक्ट। यस सर। ओके Sir, सो क्या है कि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ आपका टोटल जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए टोटल क्रेडिट है दो आपको लोग को पता होगा लेकिन हमारा यहाँ पे कोर्स है पूरा बहुत सारा जो कि हमारा जितना भी सब्जेक्ट है जैसे आपका रहेगा कार्बोहाइड्रेट देन आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रोटीन एंड लिपिड विटामिन्स एंड उसका जो मेटाबॉलिज्म है ये सब लेके हमारा बहुत सारे कोर्स है लेकिन इसके लिए दो क्लासेस है तो मैं आप लोग के जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि हमको क्या करना है जैसे हमको तो दोनों पूरा टोटल ओवरऑल कवर करना है इसलिए हमने बेसिक पे जाएंगे या फिर आप लोग बोलोगे तो किसी दो सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ेंगे या फिर हम बेसिक में जाएंगे आप मुझे बताइए क्या करें जो आप लोगों को अच्छा रहेगा आप लोग के लिए सहायता होगा ये मुझे आप लोग से ओपिनियन जानना है। ये सर कुछ भी सर बताइए सर। कार्बोहाइड्रेट आज तो पहला क्लास है ना सर। हाँ लेकिन कार्बोहाइड्रेट मैं बता रहा हूँ कि कवर करिए। आपने आपका आपका सिलेबस देखे होंगे ना टोटल हाँ हाँ सर। बायोकेमिस्ट्री का। हाँ तो हाँ टोटल जो है ना दो क्रेडिट में है दो क्लासेस में कवर करना है हाँ सर। तो मैं आपको हाँ तो मैं शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से ही करता हूँ ना। ठीक है सर। Yes, sir. ओ, ओके तो मैं मेरे बारे में बताता हूँ मैं आई एम बबलू भगत एंड आई एम completed my MSc in plant biotechnology and life science and I have last 3 to 4 years I'm in as a academic counselor in IGNO and currently working in ICR NRI as a research fellow and mostly I'm working in agricultural field and biochemistry and microbiology are my subject so we started now today from carbohydrate. Okay. So you know carbohydrate जो कि हमारा हर दिन का खाने में आता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जो सब्जेक्ट है डाइटिक एंड फूड फॉर सर्विस मैनेजमेंट जिसके लिए ये बहुत जानकारी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कहाँ कहाँ से आते हैं ये चीजें तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर में हमारा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के माध्यम से ये हमारा बनता है तो कार्बोहाइड्रेट है हमारा फोर्थ टाइप मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड एंड
polysaccharide. Okay. So जो are you all are comfortable in Hindi language? Yes, sir. Yes, sir. No problem. Yes. Okay. Yes, sir. So we are starting monosaccharide. Okay. Monosaccharide consists of single polyhydroxide aldehyde and ketone unit and are commonly known as single sugar. Monosaccharide mono means one, single. The example of monosaccharide is glucose, galactose, and fructose. ओके तो मेनली हमारा जो मोनोसैकेराइड है सिंगल शुगर है, सिंपल शुगर भी उसको हम कहते हैं, जो कि हमारा जो उसका जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो हम ग्लूकोज का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये आप लोग हम नहीं जा रहे हैं उसमें। तो हमने ओवरऑल जब आएंगे तो जो मोनोसैकेराइड का जो है, हम पहला जो मोनोसैकेराइड का तीन तीन टाइप में हमारा है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। और मोनोसैकेराइड को जो है सिंगल हमारा जो सिंगल का पॉलीसैकेराइड हाइड्रेट और कीटोन का जो है यूनिट, एंड उसको हम सिंपल शुगर कहते हैं। तो इसका जो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड, जो प्रॉपर्टी है इसमें हमारा आ जाएगा स्टेरिफिकेशन आएगा, ओसाजोन रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा, रिडक्शन रिएक्शन एंड टोटल जो हमारा है। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा है, इसमें क्या होता है कि उसका जो साइक्लिक चेन में ऑक्सीजन का माध्यम से वो रिएक्शन होता है। देन हमारा आ गया आइसोमेरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड। ओके, आइसोमेरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड में हमारा आएगा आल्डोज कीटोन आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो आल्डोज कीटोन आइसोमेरिज्म में जो है हमारा आल्डोज और कीटोन्स का जो हमारा जो फॉर्मूला है, जिसमें कि 6 कार्बन में कंसिस्ट होता है और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के माध्यम से वो जड़ित होते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारा आल्डोज और कीटोन्स का ही आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको आइसोमेरिज्म रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हमारा जो है ये 2 to 6 मोनोसैकेराइड यूनिट को ज्वाइन होता है, जिसके हमारा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के माध्यम से 2 to 3 हमारा जो 2 to 6 मोनोसैकेराइड लिंकेज होता है इसमें। एंड ये जो है ये उसका जो ओलिगोसैकेराइड इसलिए बोला जाता है उसको कि उसका जो उसके साथ जो जड़ित होता है, जितना भी मोनोसैकेराइड का लिंकेज को लेके ही ये ओलिगोसैकेराइड को बोला जाता है। जिसमें 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइंट होगा तो इसको डाइसैकेराइड करता है, और 3 मोनोसैकेराइड होगा तो उसको ट्राइसैकेराइड कहते हैं। तो ये दोनों जो है डाई और ट्राइसैकेराइड वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आते हैं। तो पहले हम डाइसैकेराइड में जाएंगे। डाइसैकेराइड में हमारा 2 मोनोसैकेराइड का जो बॉन्डिंग होगा उसमें डाइसैकेराइड आएगा। एंड डाइसैकेराइड जो है इसमें हमारा आएगा माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। जैसे ये डाइसैकेराइड है ना, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल आएगा। तो उसी हिसाब से माल्टोज में ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल ऐड होता है। एंड आपका जो है सेकंड आएगा आपका जो डाइसैकेराइड हो गया आपका लैक्टोज। लैक्टोज में आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बॉन्डिंग होता है, ये आपका सेकंड डाइसैकेराइड। एंड थर्ड में आता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का बॉन्ड आएगा इसमें। तो ये हमारा होगा थर्ड जो है डाइसैकेराइड का एक फॉर्म है। तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज तीनों को हमने डाइसैकेराइड का बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल का 2 मोनोसैकेराइड का मिलन में जो बॉन्डिंग के जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जो होता है, इसलिए हम इसको डाइसैकेराइड बोल रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आया, माल्टोज में ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल है, एंड आपका लैक्टोज में आ गया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड सुक्रोज में आ गया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये आपका ओलिगोसैकेराइड हुआ, ठीक है। फिर आपका आ गया पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides are produced when
many monosaccharide units are joined together. जैसे कि हमारा मोनोसैकेराइड में सिंगल कार्बोहाइड्रेट सिंगल आ गया, देन डाइसैकेराइड में हमारा सॉरी ओलिगोसैकेराइड में हमारा 2 या से 6 तक रहे उसके है, तो एन उसके अंदर आ रहा है डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड है उसमें 2 और ट्राइसैकेराइड 3। जैसे पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड में 2 से 6, जैसे यहाँ पे ओलिगो ने बोला, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैनी मोनोसैकेराइड रहेगा बहुत ज्यादा, 6 से भी ज्यादा, तो इसलिए उसको हमने पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, जो कि ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बॉन्डिंग है। एंड ये 2 टाइप है, होमोपोलीसैकेराइड एंड हेटेरोपोलीसैकेराइड। तो हमारा जो होमोपोलीसैकेराइड है, होमोपोलीसैकेराइड में आ रहे हमारा ये, इसमें ना क्या होगा, सिंगल सिंगल हमारा जितना भी माने 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड रहेगा, जिसमें ये जिसका जो फॉर्मेशन है, जो कि 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, इंसुलिन एंड पेक्टिन। तो इस सब का जो मोनोसैकेराइड जो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, ये सब हमारा 6 मॉलिक्यूल्स में, जो कि सारे ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज के द्वारा ही ये सारे चीजें बन रहे हैं। देन हो गया हमारा हेटेरोपोलीसैकेराइड। हेटेरोपोलीसैकेराइड में हमारा हाइलोरोनिक एसिड, उसके बाद हो गया कोंड्रोनिक एसिड, सल्फेट एंड हेपारिन। ये जो 3 है, ये हुआ हेटेरोपोलीसैकेराइड में आएगा। इसमें भी वही हमारा ग्लूकोनोरिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोनोरिक एसिड, 2 एन एसिटिल अमीनो एसिड, ये सबको लेके ये हमारा हेटेरोपोलीसैकेराइड का जितना भी एग्जांपल है वो बन रही है। ये हमारा मोर देन 1 और 2 मोनोसैकेराइड में ही हेटेरोपोलीसैकेराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा होमोपोलीसैकेराइड में, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्सट्रीन, इनुलिन एंड पेक्टिन। तो हमने पहले स्टार्च के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टार्च है, मेनली स्टार्च हमारा प्लांट से ही आता है। और ये क्या होता है ना, जब फोटोसिंथेसिस को आप लोगों को पता होगा, जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, उस टाइम में क्या होता है ना, वो जो स्टार्च है, वो सब उनका जो ट्यूबर हो गया या फिर जो प्लांट के किसी भी पार्ट में वो स्टोरेज करता है। उस टाइम वो जो हमारा मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा ही वो सिंथेसाइज होता है स्टार्च प्लांट में। और ये सब चीजें हमारा मेनली ग्रेन में, लिग्यूम में, रूट्स में एंड ट्यूबर में पाया जाता है। ग्रेन मतलब आपका आ रहा है, जैसे कि मतलब पैडी आ रहा है आपका, फिर मेनली ये हमारा लिग्यूम में हो गया आपका जितना भी है पल्सेस, काउपी के लिए काउपी, ग्रीन ग्राम, फिर आपका आ गया जो भी लावलाबी, जितना भी पल्सेस आ रहा है, पिजन पी, ये सारे में आपका, इसको हम लिग्यूम बोलते हैं। जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, वो सबको लिग्यूम बोला जाता है। रूट्स एंड ट्यूबर में आपका जैसे याम आ गया, एलिफेंटियम आया, या फिर आपका टारो आया, एंड अदर जितना भी रूट ट्यूबर जैसे फ्रूट्स है, वो सब में हमारा स्टार्च आता है। तो ये आपको पता है ना, ग्रेन, लिग्यूम एंड रूट एंड ट्यूबर के अंदर हमारा ये स्टार्च आ रहा है। तो इसको जो स्टार्च जो है, स्टार्च भी हमें 2 इसमें आते हैं, एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये दोनों जो है, ये स्टार्च फॉर्म में आता है। मेनली जो टोटली जो इतना हमारा जितना भी स्टार्च है, इसमें 65 से 85% ही एमाइलोपेक्टिन है। एंड एमाइलेज जो है वो 15 से 35% ही एमाइलेज है। एंड ये जो है एमाइलेज जो है, एमाइलेज उसका जो चेन है, उसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बाय 250 to 300 glucose, and the amylopectin is also formed by a residue of 3000 to 600 glucose residue, and this is not soluble in normal water. तो
ये जो स्टार्च है वो मेनली हमारा प्लांट से ही हमारा मिलता है, एंड जो फोटोसिंथेसिस द्वारा सिंथेसाइज होता है, एंड मेनली हमारा ग्रैन, ट्यूबर एंड रूट एंड हमारा जो पल्सेस, लिग्यूम, इस सब में ये पाया जाता है। देन देन आपका हमारा आया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ऑल्सो, ये भी हमारा वन टाइप ऑफ होमोपोलीसैकेराइड है, जो कि मेनली कॉन्स्टिट्यूट, ये भी हमारा प्लांट सेल में, आप अगर इसमें कोई भी बोटनी बैकग्राउंड से है या फिर आपका भी है तो आपको पता होगा कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें सेल्यूलोज का कौन सा मतलब ज्यादा अहमियत होता है, वो सब आपका वो सेल वॉल में ही पाया जाता है इसको। एंड ये डी ग्लूकोज पॉलीमर है, एंड इसको हमने एनिमल सेल या फिर एनिमल में इसको हमारा इसका कुछ भी ऐसे नहीं होता, मतलब एनिमल की केस में सेल्यूलोज का ऐसा प्रायोरिटी भी नहीं होता। ये मेनली प्लांट में पाया जाता है, मेनली प्लांट सेल वॉल में ही ये रहता है। एंड डेक्स्ट्रिन आर आल्सो पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज हेल्ड बाय अल्फा फोर ग्लाइसिडिक लिंकेज। एंड उसके बाद इनोलिन, इट इज प्लांट पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज सॉल्युबल इन वार्म वाटर। जो इनोलिन है ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज जो है प्लांट प्लांट पॉलीसैकेराइड, एंड हमारा जो वार्म वाटर में ये सॉल्युबल होता है। एंड हम आगे आएंगे। जो हमारा है लिपिड। लिपिड आप लोगों को तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा। लिपिड का जो है हमारा जो कि वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, एंड उसका बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी है, एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी है, एंड बहुत सारे उसका ये है, मतलब पर्टिकुलरली अलग अलग है, वो क्लासिफिकेशन है लिपिड का, जिसमें हमारा जो कि मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में ये जो लिपिड को भी मेटाबॉलिज्म में लिया गया है। एंड ये जो लिपिड है उसको हमने मेनली ये हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल के लिए है। एंड इस हमारा जो है नॉर्मल वाटर में लिपिड सॉल्युबल नहीं होगा, एंड इसका जो क्लासिफिकेशन है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डायरेक्ट लिपिड है। सिंपल लिपिड में हमारा न्यूट्रल फैट एंड वैक्स आ रहा है, एंड कंपाउंड लिपिड में is including phospholipid, glycolipid, lipoprotein, sulfolipid and aminolipid. So हमारा जो सिंपल लिपिड है ये, इसको हमने ईस्टर फैटी एसिड वेरियस अल्कोहल, दे इंक्लूड न्यूट्रल फैट and waxes. Compound lipids are ester of fatty acid containing group of additions to the an alcohol and fatty acid, example including phospholipid and glycolipid and fatty acid. ये जो तीनों है जो ये हमारा सिंपल लिपिड में आएगा। तो जो कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन, सल्फोलिपिड एंड एमिनोलिपिड आता है। तो आपको फैटी एसिड भी अभी पता होगा, जैसे कि हमारा जो पैकेट्स फूड आता है उसमें म्यूफा एंड प्यूफा लिखा होता है पीछे, आप देखे होंगे। तो उसमें पॉली अनसैचुरेटेड जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो फैटी एसिड के दो भाग में, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारा जितना भी फैटी एसिड है, तो ये क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी जनरल जो आता है उसमें हमारा ब्यूटेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड, ये ल्यूरेरिक एसिड, ये सब का आएगा। लेकिन इसका जो हमारा मिलता है, जैसे कि बटर में हो रहा है आपका ब्यूटेरिक एसिड, एंड प्लांट ओरिजिन में आपका कैप्रिक एसिड आ रहा है। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि मेनली हमारा मतलब 10 कार्बन आटम को लेके
वो उसका जो चेन है वो मतलब जो फॉर्मेशन होता है उसमें। एंड ये हो गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। देन unsaturated fatty acid are liquid at room temperature and are characterized by having one or more double bond. Fatty acid having two or more double bond are called polyunsaturated fatty acid, जो कि polyunsaturated fatty acid प्यूफा एंड monounsaturated fatty acid म्यूफा। सो तो हमारा ये पहला जो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, इलाइडिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। इसका जो हमारा जो ये अलग अलग उसका जो फॉर्म है। देन आ गया हमारा phospholipid symbol. Phospholipids are heterogeneous group of compound widely distributed into animal tissue, particularly in the cell membrane. अब लोग जैसे मैंने सेल वॉल के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में बताया, उसी टाइप का ये है हमारा फॉस्फोलिपिड। जैसे कि जो सेल वॉल होता है हमारा, उसमें हमारा लिपिड प्रोटीन लिपिड थ्री लेयर होता है। वहां पे ये जो है फॉस्फोलिपिड, ये इसका जो वहां पे भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो सेल में हमारा मेम्ब्रेन में है। देन phospholipids are classified on the basis of alcohol present in the molecule. They are classified as glycerophosphide, phosphonin phosphide and फॉस्फोफिनोग्लिसराइड। तो ये जो है पहला वाला में हमारा जो ग्लिसरॉल इज मतलब वो अल्कोहल है। देन उसमें इनोसिटॉल इज अल्कोहल एंड इसमें थर्ड में सिनोग्लिसराइड ये अल्कोहल। तो तीनों में जो अल्कोहल का प्रेजेंस को लेके ही ये जो तीन मतलब जो फॉस्फोलिपिड जो तीन भाग में अलग अलग हुआ है, जो कि अल्कोहल की प्रेजेंस को लेके ही उसका चेंजेस हुआ है। तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड एंड न्यूट्रल फैट। तो जो ये जो क्वेश्चन में भी आता है, जैसे जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट का उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे आइसोमेरिज्म हमने बात की उस टाइम में, सल्फिकेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उस टाइप का लिपिड का भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होता है जो कि फैटी एसिड का जो है। तो फैटी एसिड आर न्यूट्रल फैट respond to different chemical reaction in different way depending on the nature of this substance. Some of the important reaction of both of these groups compound are discussed briefly here. तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जैसे हमारा वो जो कार्बोहाइड्रेट में भी है, इसमें भी स्टरीफिकेशन है एंड सोप फॉर्मेशन भी है, हाइड्रोजनेशन है, जो कि हम प्रैक्टिकल टाइम में ये सब चीजें उसमें हम करेंगे। जो जो रिएक्शन है वो कैसे आएगा, ये सब लेबोरेटरी में नेक्स्ट जैसे कि हमारे 2 क्लासेस प्रैक्टिकल के लिए शायद है, तो उसमें ये सब का हमने कार्बोहाइड्रेट का भी एंड लिपिड का भी कुछ को प्रैक्टिकल उसमें हम देखेंगे। तो अमीनो एसिड जो है, अब आप लोग को अमीनो एसिड के थोड़ा बहुत जानकारी आएगा। एंड अमीनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एंड आपको सबको पता होगा प्रोटीन ऑल इन प्रेजेंट इन ऑल पल्सेस एंड लिग्यूम। जो जितना भी दुनिया में क्रॉप्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, वो सब में हमको प्रोटीन का मात्रा अत्यधिक पाया जाता है। एंड ये जो अमीनो एसिड है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। हमारा जो अमीनो एसिड आप लोगों को पता होगा 20 डिफरेंट मतलब अमीनो एसिड होता है। उसमें नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल होता है। नॉन एसेंशियल में कुछ किया गया है एंड एसेंशियल में कुछ अमीनो एसिड है। तो जो जो वो कैसे बनाया गया है कि वो नॉन एसेंशियल है एसेंशियल है, जो हमारा बॉडी के लिए बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल होता है एंड उसको बॉडी का कुछ जरूरत नहीं होता, उसको हमने नॉन एसेंशियल बोलते हैं। लेकिन अगर अगर वो हमें हमारे बॉडी के लिए जरूरत है और बॉडी में अवेलेबल नहीं है,
तो उसको हमने एसेंशियल एमिनो एसिड बोला जाता है। जिसके अंदर जो है मतलब कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो सब। तो यहाँ पे आपको एमिनो एसिड में एमिनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, एमिनो एसिड पोलर तो आपका जो मैंने बताया कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो है, जैसे कि लाइसिन आर्जिनाइन है, यहाँ पे आपका मतलब जितना भी एमिनो एसिड है, ये हमारा क्वेश्चन भी आता है कि, और ये प्रैक्टिकल में भी मेनली पूछा जाता है मोस्टली फॉरवाल ईयर्स में हमारा एक्सटर्नल में कि नॉन एसेंशियल किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, एंड एसेंशियल किसको कहा जाता है, किस लिए कहा दिया। ये आपका थ्योरी के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये आपको आप लोग नोट करके भी रख सकते हैं, ये अच्छा आता है क्वेश्चन। तो आपका अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन को लेकर, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो प्रोटीन आज में है मतलब प्रोटीन जो है हमारा तो ये हम जैसे एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है ना, ये हमारा जो प्रोटीन भी है जो, वो भी हमारा एमिनो एसिड के हिसाब से ही बनता है। एंड जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका हमारा है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। ये जो तीन भाग में हमारा अलग अलग डिवाइड हुआ है प्रोटीन का। तो हमने प्रोटीन को जो तीन भाग में किया है, जैसे कि हमारा सिंपल प्रोटीन है एल्बुमिन। आप लोग को पता होगा सबको एल्बुमिन प्रोटीन किस में आता है। ये जो प्रोटीन है एल्बुमिन, ये हमारा वाटर के लिए इजीली सॉल्युबल होता है। एंड जो हमारा हीट वार्म अगर हम करेंगे उसको, तो वो कोआगुलेट हो जाएगा, जैसे सॉलिडिफाई जैसे हो जाता होगा। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन हमारा मेनली एग में मिलता है। एंड हमारा जो दो, जैसे कि एल्बुमिन होता है दो प्रकार, ओवल एल्बुमिन एंड लैक्टो एल्बुमिन। जो ओवल एल्बुमिन है वो एग में मिलता है, और लैक्टो एल्बुमिन जो है ये हमारा मिल्क में पाया जाता है। वैसे हमारा फिर सिंपल प्रोटीन में आएगा ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन एंड प्रोलामिन एंड प्रोटामिन। ये जो पांच हमारा प्रोटीन्स आएगा, पहला वाला मैंने बताया एल्बुमिन का। सेकंड जो है ग्लोबुलिन, इंसोबुलिन वाटर, सोलुबुलिन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ग्लोबुलिन है वो हमारा नॉर्मल पानी में ये मिक्स नहीं होता है, इसके लिए हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन जरूरत होता है। एंड ग्लोबुलिन भी हमें जैसे कि उसका जो एग्जांपल दिया गया है फैटिलिन, जो कि एग का यॉक जो है उसमें मिलेगा। एंड उसका और एक एग्जांपल दिया गया ट्यूबेरिन, जो कि हमारा पोटैटोस में आएगा। एंड ग्लूटेलिन, ये सब ये वाटर में ये भी इंसॉल्युबल होगा। एंड हमारा जो 70% वो अल्कोहल में ये हमारा सॉल्युबल होगा। एंड उसका जो एग्जांपल है ग्लियाडिन, जो व्हाइट व्हीट में आएगा, जिन जो बेज में आएगा। 70% अल्कोहल जो है, आप लोग का जो जब आप लोग का जो प्रैक्टिकल्स होगा, तो उस टाइम में आप लोग को ये सब चारे चीज बनाना होगा, जैसे कि 70% अल्कोहल। तो उसमें आपने क्या करना है, आपको जो हमारा इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है उसका 70 ml एंड उसमें 30 ml का डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 70% अल्कोहल। तो ये जो है प्रोलामिन जो है, ये 70% का अल्कोहल के सॉल्यूशन में ही आपका इसमें ये हमारा सॉल्युबल होता है। देन आपका आएगा प्रोटामिन्स, जो soluble इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड एंड अल्कालिन में आएगा। तो ये प्लीज आप लोग का किसी का अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर दीजिए प्लीज।
स्माइलिंग नाम का लिखा हुआ है। हम्म। ओके सर, कंटिन्यू। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग के बारे में हमने बात की है, जो 70% अल्कोहल कैसे बनाया जाता है ये भी बताया। एंड ये सब चीजें ना जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम में ब्रीफली ये सब सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो मेनली इसको हम थियोरेटिकली जितना भी करें, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस है वो प्रैक्टिकल में जैसे हमने उसको मतलब जो देखेंगे, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के केस में हुआ या लिपिड में कि अमीनो एसिड का रिएक्शन, या फिर ये सब प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो हमको ज्यादा जानकारी इसमें मिलेगा। देन आपका आया प्रोटामिन, जो कि वाटर सॉल्युबल है एंड डाइल्यूट एसिड एंड अल्कलीन में सॉल्युबल होगा। उसका एग्जांपल आएगा हमारा साल्माइन जो है। एंड हिस्टोन जो है हमारा एक सिंपल प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल है ये। एंड ग्लोबुलिन, अब जो कि हमारा हेमोग्लोबिन में भी ये पाया जाता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमारा अ, जो प्रोटीन का 3 भाग में हुआ है, सिंपल, कंजुगेट एंड डिराइव प्रोटीन। इसमें सिंपल प्रोटीन का ये हमारा 6 एग्जाम्पल है। सेकेंडली हम आएंगे कंजुगेटेड प्रोटीन में, जो है न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड फोस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लावोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारा 7 है, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ये। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये हमारा कॉन्सिस्टिंग ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इसका जो फॉर्मेशन है, इसमें हमारा सिंपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का बॉन्डिंग से ये हमारा होता है। एंड ये वाटर सोल्यूबल है। और फिर आएगा हमारा लिपोप्रोटीन, ये हमारा प्रोटीन एंड लिपिड को मिक्स में, जो इसलिए इसका नाम लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, प्रोटीन containing phosphate। क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन containing the प्रोपायरिन। फ्लावोप्रोटीन, प्रोटीन containing रिबोफ्लाविन। एंड ये फ्लावोप्रोटीन, अब ये हमारा जैसे कि एग्जांपल है फ्लावोप्रोटीन का, जो हमारा फ्लावोप्रोटीन लीवर एंड किडनी में जो प्रेजेंट होता है। देन हमारा आ गया डिराइव प्रोटीन, जिसमें प्राइमरी डेरिवेटिव है, सेकेंडरी डेरिवेटिव। तो प्राइमरी डेरिवेटिव में हमारा प्रोटीन, मेटा प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन आता है। एंड हमारा सेकेंडरी डेरिवेटिव में पेप्टोज, पेप्टोन एंड पेप्टाइड, तीन तीन दोनों में आएगा। तो हमारा जैसे कि जो अब हमारे क्लासिफिकेशन हमने देख लिया पहले। क्लासिफिकेशन हमारा 3 भाग में हुआ, जैसे कि कंजुगेटेड है, then हमारा सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, डिराइव प्रोटीन है। डिराइव प्रोटीन को फिर हमारा फिर 2 भाग में विभाजित हो गया है, जैसे कि प्राइमरी डेरिवेटिव एंड सेकेंडरी डेरिवेटिव। तो हम आ रहे हैं अभी स्ट्रक्चर को लेके। तो हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो कि हमारा मेनली उसका जो कंप्लीटली डिपेंड ऑन उसका मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप है, जो कि लॉन्ग पेप्टाइड चेन की वेरिएशन में जो बनता है। एंड एमिनो एसिड उसका जो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसमें 3 हमारा जैसे कि 4 भाग में हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट्स रेफर्स टू द लिनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन ए गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो है प्राइमरी में हमारा मतलब अमीनो एसिड की रेसिड्यू को लेके ये पॉलीपेप्टाइड चेन में लिंक करके ये बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज रेफर टू ए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। And the polypeptide is folded synthetically, and the secondary conformation is stabilized due to beginning force between different segments of the peptide chain. And the bond that generally form are hydrogen bond, disulfide bond, ionic bond, and hydrophobic bond.
some protein are found to be in coil form, जिसको कि हमने अल्फा हेलिक्स को बोला जाता है, और एक पे है हमारा बीटा प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल जो है केराटिन है, एंड बीटा प्लेटेड सीट का जो बीटा केराटिन एंड कोलाजन आएगा। देन हमारा tertiary structure, the term refers to the tendency of the polypeptide chain, एंड ये जो है हमारा अल्फा हेलिक्स बीटा बैंड एंड सीट का जो है। देन हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मेनी प्रोटीन पर्टिकुलरली हमारा एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पेप्टाइड चेन लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, such protein are said to possess a quaternary structure. The most studied protein of this class is hemoglobin that consists of 4 polypeptide chain। तो हमारा जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल में आएगा हेमोग्लोबिन है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन बॉन्ड टुगेदर। देन हमारा जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन आएगा, तो उसमें हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच देखना पड़ेगा, सोल्युबिलिटी, देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये तीनों हमारा प्रैक्टिकल में भी आएगा, सोल्युबिलिटी भी देख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कैसे आता है जो भी एडिशन मेथड में हम देख पाएंगे। तो फिर हम आएंगे विटामिन को लेके। तो हमारा विटामिन जो है, जो कि मेनली जो उसका जो मतलब कैसे हमने क्या क्या उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा केमिकल नेचर देखेंगे विटामिन का, देन उसका जो डिफरेंट विटामिन जो है और वो कौन सा क्लास से बिलोंग्स करते हैं वो देखेंगे। देन हमारा जो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा देखेंगे। तो फिर उसका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को हमने देखेंगे कि क्या विटामिन का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। देन उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर एंड जो बायोकेमिकल जो जितना भी एग्जांपल है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So vitamins are organic compound required in very small amount by the body for growth, maintenance and sustaining of life। तो अब सबको पता है कि हमारा डेली लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग को भी सबको विटामिन का जरूरत है, क्योंकि जो भी जितना भी देखते हैं, अगर हम भी कुछ प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटलाइज होता है तो बोला जाता है कि नहीं इसका कमी है, इसका इसके लिए आप इसको खाइए। तो आप लोग भी ये कोर्स करने के बाद जो जो भी आप लोग का मोटो है, या फिर आप कुछ हॉस्पिटल में डाइटिशियन हो गए या फिर कुछ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हुए, तो उस जगह में आप अगर आपको पता हुआ कि नहीं इस विटामिन खाने से ये होता है एंड इसके लिए हमको ये खाना खाना चाहिए, तो ये सब सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। इसलिए हमने विटामिन को भी ब्रीफली जानने का जरूरत है। तो ये हमारा जो विटामिन जो है ये दो टाइप का आता है, वाटर सॉल्युबल होता है एंड फैट सॉल्युबल होता है। तो कुछ कुछ जैसे कि विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल अच्छे से हो जाता है, कुछ हमारा लिपिड फैट्स में सॉल्युबल होता है। तो ये जो फैट है, सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो है हमारा जो हमारा विटामिन B1 हो गया, थायमिन एंड हमारा राइबोफ्लाविन, देन नियासिन, निकोटिनामाइड, देन हमारा हो गया पांटोथेनिक एसिड, फिर आ गया हमारा पायरोडक्सिन, साइनोकोबालामाइन एंड हमारा ascorbic एसिड, बायोटीन एंड फोलिक एसिड। ये जितना भी है ये हमारा वाटर सॉल्युबल आता है। जैसे आपका मैंने बताया थायमिन जो कि विटामिन B1 में आता है, राइबोफ्लाविन जो कि विटामिन B2 में, नियासिन एंड निकोटिनामाइड जो विटामिन B3 में आता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 में, पायरोडक्सिन एंड जो है विटामिन B6 में, साइनोकोबालामाइन भी हमारा विटामिन B12 में आएगा, ascorbic एसिड जो विटामिन C, बायोटीन विटामिन H, फॉलिक एसिड विटामिन M।
तो ये जितना भी मैंने विटामिन का नाम लिया और उसका जो एग्जाम्पल भी दिया, ये सब हमारा वाटर सोल्यूबल है। एंड जो नेक्स्ट आ गया हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन, वो सब में आएगा हमारा रेटिनॉल विटामिन ए, एंड कोलिकल्सिफेरॉल जो कि विटामिन डी है, एंड टोकोफेरॉल विटामिन ई, एंड थाइलाक्विनियन जो है ये हमारा विटामिन के में आएगा। तो ये हमारा विटामिन का दो क्लास है, जो कि वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। और जो मैंने एग्जांपल बताया ये सब उसका एग्जांपल में आएगा। तो पहले हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में कुछ जानेंगे, जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड प्रॉपर्टी क्या रहेगा। मेनली जो है हमारा थायमिन आ गया, जो कि विटामिन बी 1 में आता है। And ये थायमिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड 1926 फ्रॉम राइस पॉलिशिंग। तो ये जो पहली बार जब हुआ था, ये जो बोल रहे हैं कि राइस पॉलिशिंग का, राइस का जो पॉलिश होता है उस मटेरियल में थायमिन को पाए पाए थे। एंड इस एम्पेरिकल फार्मूला वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931, and the chemical name of this water soluble vitamin is 3 4 amino 2 methyl 5 pyrimidine and methyl 5 2 hydroxyethyl 4 methyl आइसोडिलियम। ये पूरा टोटल कम जिसका जो थायमिन का केमिकल फॉर्मूला है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है ये दो मॉलिक्यूल से बनता है, जिसे मैंने जो इसमें जो बताया केमिकल, जो पायरिमिडिन एंड थियाजोल, जो दो केमिकल बायोमोलिक्यूल है, उसको दोनों को लेके जो CH2 बॉन्ड के द्वारा लिंकेज होगा, तो उसी दोनों के ये हमारा जो थायमिन जो बनता है, जो विटामिन बी 1 है। एंड इसका जो जो रिंग है उसको हमने 2,5-डाइमिथाइल-6 एमिनो पैरामिडिन बोलते हैं, जो पहला रिंग को। और सेकंड रिंग को जो सेकंड जो रिंग है उसको 4 मिथाइल 5 हाइड्रोक्साइल थियाजोल बोलते हैं। तो ये हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो आप लोग भी देख रहे पा रहे हैं, pyrimidine थियाजोल दोनों के CH2 बॉन्ड के लिंकेज के द्वारा ही हमें थायमिन मिलता है। एंड उसका भी तीन, जैसे कि थायमिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन डाइफॉस्फेट, थायमिन ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोग अगर लिखेंगे भी तो होगा, जो प्रॉपर्टीज है उसका ये हमारा जो थायमिन का प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या होता है, उसका जो बहुत सारे 6 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है। तो उसमें हमारा एक सेकेंड, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा आएगा थायमिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए व्हाइट नीडल शेप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। एंड ये पहला पॉइंट। सेकंड, इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक दैट ईस्ट। In fact, the characteristic smell of yeast is due to the content of thymine. Thymine thymine has a sulfurous odor and a bitter taste. तो जो ये है उसका स्मेल ईस्ट हमारा, जैसे कि इस पाउडर के मतलब जैसे स्मेल है, लेकिन ये आपका टेस्ट बिटर आएगा। एंड उसका जो स्मेल ऑर्डर भी सल्फरस जैसे आएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है, द कंपाउंड इज रैपिडली readily soluble in water and slightly soluble in alcohol। तो जैसे हमारा वाटर सोल्यूबल, हमारा जैसे वार्म वाटर सोल्यूबल, फिर हमारा अल्कोहल में सोल्यूबल होगा कोई, या फिर कोई ईथर में बेंजीन बेंजीन सोल्यूबल। लेकिन इन केस ऑफ थायमिन, ये जो है हमारा वाटर में इजीली सोल्यूबल होगा, एंड अल्कोहल में थोड़ा मतलब इतना क्लियरली सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। देन दिस जो है हमारा the compound is readily soluble in water and slightly alcohol. This property makes it vulnerable as thymine is food. In food, it easily lost during washing, soaking, and other cooking procedures. तो हमारा ये जो थायमिन है, अगर ये हमारा इसको कुकिंग प्रॉपर्टी में जाए तो ये हमारा इजीली लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको अगर वार्म करेंगे, ये मतलब नहीं रहेगा। देन हमारा जैसे कि मैंने जब बोला अभी कि वार्म, तो
हमारा कुक फूड में ये थायमिन का मात्रा नहीं रहेगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम अगर फ्रेश फूड कुछ रखेंगे जिसमें कि फ्रेश फूड में ये या फिर ड्राई फूड में ये स्टेबल रहेगा। It is stable in acid medium and room temperature, but destroy if heated at 120 degree Celsius for 30 मिनट। तो जैसे मैंने पहले बोला वही बात यहाँ पे है, जो कि ये इसका जो रूम टेम्परेचर में इसको फ्रेशली हम इसका अवेलेबल रहेगा। अगर इसको हमने हीट कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नेक्स्ट आया हमारा compound हमारा it is thiamine is readily destroyed by heat in neutral और alkaline medium। अगर हमने न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम को भी ले गए तो ये खराब हो जाता है। अल्कलाइन तो आपको पता होगा, एसिडिक एंड अल्कलाइन जो कि पीएच है हमारा नॉर्मल पीएच होता है 7। तो जो भी 7.4 भी चलेगा, तो 7 जो है 6.87 तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। तो हम अगर ऊपर जाएंगे 7 8 होगा या 9 होगा या फिर 10 11 तो ये हो गया हमारा अल्कालाइन फॉर्म। तो अगर नीचे हम जाएंगे जैसे कि 4 5 1 तो ये acidic। तो ये जो है एसिडिक एंड अल्कालाइन दोनों में ही हमारा है। तो जो थायमिन है तो वो क्या होता है, अल्कलाइन में जिसका पीएच 7 से ऊपर होगा जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा इससे वो इजीली उसमें डस्ट होता है। It is very sensitive to alkaline and can be even destroyed at room temperature in an alkaline medium। तो ये अगर हमने उसको रूम टेम्परेचर, पहले हमने बताया था कि ये रूम टेम्परेचर में अच्छे से फ्रेश होकर रहेगा और इसका जो है थायमिन का जो विटामिन है वो बनाए रहेगा। लेकिन अगर हमने रूम टेम्परेचर में भी रखे लेकिन हमने अल्कालिन मीडियम में ये रहेगा तो ये इजीली डस्ट हो जाएगा। Thus, again, in important concern during cooking procedure. In fact, after you read to the water soluble vitamin, you realize that this is most। फिर हमारा नेक्स्ट 4 मैंने 5 प्रॉपर्टी बोला, फिर हमारा 6 नंबर है द कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू एन इनएक्टिव डेरिवेटिव डायग्राम बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो ये है कि हमारा जो कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट टू एन इंडक्टिव डेरिवेटिव ऑफ थायक्रोम बाय कंट्रोल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थायमिन व्हेन डिसॉल्व इन सोडियम डाइसल्फेट सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5। तो ये देखिए ये आ गया पीएच 5 होगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एंड तो इसमें दिया गया मतलब जो प्रॉपर्टी यूटिलाइज फॉर द केमिकल एस्टिमेशन ऑफ द विटामिन। तो सेकंड हमारा थायमिन के हमें हम लोग क्या जो हमारा वाटर सोल्यूबल एंड फेट सोल्यूबल आया, तो वाटर सोल्यूबल का जो पहला आया थायमिन के हमने स्ट्रक्चर देखे, थायमिन कहाँ सोल्यूबल होता है कहाँ इंसोल्यूबल होता है ये देखे, फिर उसके बाद उसका जो 5-6 प्रॉपर्टी भी पढ़े। तो हमारा अगर क्वेश्चन आता है थायमिन के बारे में जो आपका जो प्रैक्टिकल में ये सब नहीं है क्योंकि जो थ्योरी का है थायमिन के बारे में मतलब ये आएगा तो फिर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो प्रॉपर्टी ये सब का पूरा। लेकिन पर्टिकुलरली थायमिन तो नहीं आएगा, पूरा आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है और उसके एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी मेंशन करने के लिए आएगा। तो ये आपका सारी चीजें वहां पे हमने आप लोगों को लिखना होगा। सेकंड आपका आ गया राइबोफ्लाविन विटामिन B2। रिबोफ्लाविन जो है इट वाज आइसोलेटेड इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम मिल्क। तो इसको जब इनिशियल स्टेज में जब इसको एनालिसिस किया गया था उस टाइम में ये मिल्क से ही पाया गया था। इसलिए उसका नाम भी लैक्टोफ्लाविन में हुआ है। राइबोफ्लाविन हैज एन आइसोलक्सोजाइन न्यूक्लियस एंड उसका जो साइड चेन में C5 पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा
एंड इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका 3 रिंग स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर में, एंड 3 रिंग स्ट्रक्चर है, और उसको हमारा रिबिटोल एंड आइसोलैक्साजिन दोनों जो मॉलिक्यूल्स है ये दोनों का लिंकेज में ही ये हमारा रिबोफ्लाविन बना है। तो ये जो रिबोफ्लाविन है ये 2 मेजर कोएंजाइम डेरिवेटिव नेमली फ्लाविन एंड flavin mononucleotide, which is the active component of riboflavin and is formed by the addition of an phosphate group, and flavin adenine dinucleotide, which is formed by the combination of FMN with one molecule of adenosine triphosphate। तो हमारा जो राइबोफ्लाविन का स्ट्रक्चर है वो रिबिटॉल एंड आइसोलेशन दोनों का जो लिंकेज में ही बनता है। एंड उसका जो इसका भी जैसे कि हमारा थायमिन का बहुत सारा प्रॉपर्टी था, 7 प्रॉपर्टी, वैसे हमारा राइबोफ्लाविन का भी प्रॉपर्टी है। तो हमने फिर आएंगे राइबोप्रोटीन फ्रॉम नीडल स्टेप ऑर्गन ऑरेंज क्रिस्टल। ये इसका जो दिखने का मतलब जैसे कि हम देख पाएंगे उसको नीडल शेप का है एंड ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है। इट इज sparingly soluble in water, ethanol, but its solubility in water is mm, much less than thiamine. Aqueous solution of vitamin B2 emit a yellow-green fluorescence. To see this, you for जो हमारा सॉरी जो सेकंड पॉइंट है, इट इज स्पेरली soluble in water, ethanol, but solubility in water is much less than thiamine. Aqueous solution of B2 emit yellow-green fluorescence. To see this for yourself. Then ये जो जितना भी प्रॉपर्टी है हमारा 7-8 प्रॉपर्टी दोनों का, हमने इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये मतलब एक्चुअली में है या नहीं। देन हमारा नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट हमारा आ गया नियासिन। तो नियासिन और through niacin or nicotinic acid has been known to the organic since 1867। सो ये हमारा इनिशियली जब हुआ था वो 1867 में हुआ था। एंड नियासिन और निकोटिनिक एसिड इज pyrimidine 3 carboxylic acid। It occurs naturally in the body as its amide, niacinamide or nicotinamide amino group substitute into carboxylic acid from amide group। The chemical structure of niacin from nicotinic acid and nicotine present in figure। जो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है नियासिन का जो भी है, तो हमारा जो हेक्सा रिंग स्ट्रक्चर है, एंड ये दोनों ही हेक्सा रिंग है। इसमें सिर्फ दोनों सेम लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो उसका जो प्रॉपर्टी हमारा है 4-5 प्रॉपर्टी जो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी है, ये व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड है, जिससे कि हमारा ये जो राइबोफ्लाविन जो था वो ऑरेंज क्रिस्टल था, ये हमारा व्हाइट क्रिस्टल है। तो नियासिन इज readily soluble in water, ethanol resolute, and niacinamide is readily soluble in water। And niacin is fairly heat stable and can जो कि स्टेबल है, जो 120 डिग्री सेल्सियस में अगर 20 मिनट हम उसको अगर करेंगे भी ये खराब नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, ये स्टेबल है। नियासिन इज कन्वर्टेड इनटू नियासिन इफ इट इज स्ट्रांग इन एसिड एंड अल्काली। हमारा जो नियासिमाइड हमारा नियासिन में आएगा जब उसको हम एसिड और अल्काली के द्वारा ही हमको उसको हिट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक्शन हो गया पेंटोथेनिक एसिड। Pantothenic acid, also known as vitamin B5, is essential to all form of life. Pure pantothenic acid was first isolated as its calcium salt from yeast. Subsequently, its synthesis was accomplished by several groups of workers. The structure of pantothenic acid consists of beta alkaline and pantothenic acid derivated by butyric acid joined by peptide bond। ये जो हमारा पांटोनिक एसिड एंड बी अल्कलाइन जो है, पांटोनिक एसिड जो है जो हमारा बी अल्कलाइन को ऐड करने के बाद ये पांटोथेनिक एसिड हो रहा है। तो पांटोनिक एसिड एंड बीटा अल्कलाइन का लिंकेज में ही हमारा पांटोथेनिक एसिड हो रहा है। तो ये जो पांटोथेनिक एसिड इज फाउंड थ्रू आउट लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम
देन इसका जो प्रॉपर्टी है, ये पांचोनिक एसिड इज pale yellow oily liquid that can only be crystallized as with sodium, potassium, and calcium salt. These are the form of ingredients generally available. The compound is highly soluble in water. It is stable in 120 degrees Celsius for 30 minutes in natural medium, but it decomposes in acid or alkali solution. It forms yeast with alcohol. तो नेक्स्ट हमारा आएगा जो पायरोडक्सिन। पायरोडक्सिन हमारा विटामिन B6 में आएगा। पायरोडक्सिन वन ऑफ द बी complex vitamin was isolated in a pure form by five different group of workers in 1938, and it was synthesized by two group of workers independently in 1939. It was revealed that तो हमारा जो है पायरोडक्सिन जो है ये हमारा तीन जैसे कि पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सल एंड पैराडॉक्सामाइन। तो ये तीन अलग अलग हमारा जो बॉन्ड बॉन्ड के बाद जो हमारा पैराडॉक्सिन होता है उसका जो प्रॉपर्टी है, इट फॉर्म व्हाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टल व्हेन इन न्यूट्रल और अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ पैराडॉक्सिन इज autoclaved at 120 degrees Celsius for 30 minutes after destruction of vitamin occurs. तो आप लोग को सबको ऑटोक्लिप पता होगा, जो कि मेनली माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूज होता है। हमारा जो एसेप्टिक जैसे जो कि पेट्रीप्लेट हो गया या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उसको हमने माइक्रो फ्री, बैक्टीरिया फ्री, फंगल फ्री करने के लिए, एसेप्टिक करने के लिए हमने उसको ऑटोक्लिप में 121 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक या फिर 1 आवर फिर जो जिसके हिसाब से उसको उतना टाइम तक हमने रखते हैं। तो अगर हमने ये जो है पायरोडक्सिन को भी हम सॉल्यूशन में जो अल्कली सॉल्यूशन में ऐड करके उसको अगर ऑटोक्लिक करेंगे उतना टाइम तक, तो ये पार्शियल रिडक्शन खराब हो सकता है। When the alkali solution of pyridoxine is exposed to light, it slowly rusted. अगर हमने इस सॉल्यूशन को, pyridoxine जब भी केमिकल में होता है ना, उसको बाहर नहीं रखते, उसको डार्क प्लेस में रखा जाता है, जो भी लेबोरेटरी में भी, क्योंकि लाइट आ जाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। And pyridoxine produces a color by reacting with by reacting chloroquinone chromide. Pyridoxine produce a color complex जो कि हमारा 2,6 डाइक्लोरोक्विनोन होता है। It forms salt with minerals acid and give a violet color with FeCl2। तो हमारा फिर जितना भी जो विटामिन जो साइनोकोबालामाइन है, जो कि विटामिन B12 में आता है, तो है ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर हुआ साइनोकोबालामाइन जो है, इसका जो प्रॉपर्टी है हमारा, the vitamin can be obtained in a crystalline form. It is freely soluble in water, and crystalline vitamin B12 is stable to heating at 100 degrees Celsius for fairly long period. Cyanocobalamine solution when autoclaved each convert partly to hydrocobalamine। तो हमारा नेक्स्ट आएगा बायोटीन, फिर फोलिक एसिड एंड ascorbic एसिड। तो जो ये चार रहा, तो इसको हम फोलिक एसिड, ascorbic एसिड एंड बायोटीन, ये तीनों को हमने नेक्स्ट क्लास में उसके साथ हमने ऐड करेंगे। तो कुछ इसको हमने और भी दोहराएंगे स्टार्टिंग से, तो आप कुछ बोल सकते हैं, तो फिर हम स्टार्टिंग से इसको हम फिर से दोहराएंगे थोड़ा। Sir, citric acid cycle, sir, carbohydrate, sir, you explain that part, sir. We need, because that one is very important. साइट्रिक एसिड, ओके ओके। साइट्रिक एसिड साइकिल कार्बोहाइड्रेट में मतलब कौन सा पार्ट में ये तो नहीं कर साइट्रिक साइकिल? हेलो,
हेलो, इसमें तो हमारा सैकराइड्स आएगा ना तीनों, जो Yes, sir. मोनोपोली एंड ऑल। हाँ, तो जो आप बोल रहे हैं कि साइट्रिक एसिड साइकिल इसमें तो नहीं है ऐसा कुछ। तो बायोकेमिस्ट्री में जो आता है ना सर, कार्ब साइकिल, हाँ, साइट्रिक। लेकिन नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आ रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट में वो नहीं है जो बोल रहे हो आप। अच्छा। हाँ हाँ, तो मैं इसको अगर मोनोपोली और ओलिगो में कुछ आपको है क्वेश्चन, या फिर कुछ अलग सा, जैसे कि हम ये लिपिड में भी देखे हमने, तो आप लोग लिपिड का भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब आ सकता है, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसका अपने स्ट्रक्चर क्या क्या आएगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में जैसे कि फॉस्फो हो गया, ग्लूको हो गया, कि सल्फो, लिपोप्रोटीन, अमाइलोप्रोटीन, तो उसका जो एग्जाम्पल आया क्या क्या है एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल को लेके फिर आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे, तो ऑलमोस्ट आपको मतलब इसका जो क्वेश्चन आता है, मैं मुझे जितना पता है, तो उसको ना पर्टिकुलरली लिपिड का अलग आता आएगा, प्रोटीन का भी अलग आएगा, एंड कार्बोहाइड्रेट की बहुत बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो तो कुछ। तो ये है आपका। And, हाँ, तो ये आपको ठीक से याद आ रहा, जो कि जो प्रोटीन का जो तीन भाग में क्लासिफिकेशन हुआ है, जो सिंपल हो गया, आपका कंजुगेटेड हो गया, या फिर डिराइव प्रोटीन हुआ। तो जो इसमें जो है आपका बुक्स में जो भी जितना भी है, उससे भी अच्छा आपको अगर कुछ मटेरियल देख रहे हैं, तो उसका भी अलग अलग मतलब आप लोग जब लिखोगे ना, कि जैसे कि एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन को हमारा सिंपल प्रोटीन में आएगा, तो सिंपल प्रोटीन प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे, सॉल्युबल इन वाटर हो गया, या फिर कोआगुलेटेड बाय हीट हुआ, तो उसका एग्जांपल में आपने सॉरी, आपका जो मिल्क एंड एग, ये दोनों भी ऐड करना रहेगा, तो आपको ये मतलब अच्छे से कोई जब पोस्ट देखेगा अभी, तो अच्छे से समझ पाएगा कि ये ओवल है एक, एंड जो आपका लैक्टल जो है आपका जो मिल्क है। तो ये आपका भी थोड़ा ओवरलुक इसमें हमने आप लोगों ने अच्छे से करना चाहिए, जो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है। देन मैंने तो प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी कुछ बोला, फिर जो तो जो स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा हमने ये स्किप हो गया शायद। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, एंड न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म फ्रॉम द नाइट्रोजनियस बेस एंड पेंटोस शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड एज इंसुलेटेड इन मतलब जो फिगर में जो है, जो जैसे फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड बेस। तो हमारा जो बेस में जितना भी एटी ए जी सी टी जो है, जो है आर्जिनाइन, गुआनाइन, एसिस्टोनिक एंड थायमिन। तो ये जो हमारा जो बेस है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, जो जैसे कि चार न्यूक्लिक, जो कि हमारा डीएनए में आएगा, ये आता है जो न्यूक्लिक एसिड जो है, आर्जिनाइन, गुआनिन, सिस्टोसाइन एंड थायमाइन। तो ये चार जो हमारा चारों जो पेंटोस शुगर के साथ मिलके जो फॉस्फेट ग्रुप को हमने न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में आएगा ये। तो जो न्यूक्लियोटाइड बेस जो है, जो आर्जिनाइन है, सिस्टोन, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। हाइड्रोजन एंड जो नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन तीनों मिलके जो बनता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा आर्जिनाइन, सिस्टोसाइन, गुआनाइन, थायमिन एंड यूरासिल, ये जो पांच है हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस है। तो जो मेनली डीएनए में है, तो डीएनए जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो जैसे कि हमारा डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू polynucleotide chain wound into a right-handed helix that coil around the central axis. The chain are held together by a hydrogen bond between the bases of two opposite chain. A critical feature of the double, ये हमारा डबल स्ट्रक्चर है जो डीएनए,
और उसमें ये चारों आएगा। सो आपका मैं क्या करता हूँ, आप इसको ये इसको छोड़ के आगे जितना भी है हम उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम अगर आगे भी जाएंगे तो आप भी बोले कि नहीं मैं आगे जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सर जो कार्ब साइकिल साइकिल तो ये सब देखेंगे ना सर? लेकिन ये जो आप बोले ना क्रैब साइकिल, ये सब किसमें है ये मुझे जानना है। ये जो आप जो बोले ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री में ये नहीं है शायद। आप थोड़ा आप ये सिलेबस देखे, बुक्स देखे सर हैं? ओके सर, ओके हाँ सर, देखा सर हाँ सिलेबस थोड़ा में आप, ये। ये इसमें सर नहीं है शायद, इसमें नहीं है। तो ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ अगर अगर है तो थोड़ा मुझे मेरा नंबर आपके आसपास होगा तो मुझे थोड़ा आप बोल देना कि कौन सा वे में है, मैं थोड़ा उसको फिर हम उसके सब ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, ठीक। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. ये व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया है स्वयं प्रभा? हाँ, मैंने ही बनाया है। मुझको भी ऐड कर देना उस ग्रुप में। मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया, आप ज्वाइन कर लो लिंक। इनकॉल कहाँ? मैसेजेस में है, इनकॉल मैसेजेस में दे दिया है, देखो। नहीं, मेरा नेटवर्क इशू था ना, मैं रिकनेक्ट हो गया था। हो ठीक है, मैं और एक बार देती हूँ, देख लो आप। देख हाँ लो। हाँ ठीक है। नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लोगे। हेलो। हम्म। ज्वाइन नहीं हो रहा है। मेरा नंबर दे दिया आपको, ऐड कर दो मुझे। ठीक है, मैं आपको जो ऐड कर लूंगी। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ।
दीपू भाई, दीपू भाई।